हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आज की टॉप क्रिप्टो की जो न्यूज़ हैं, खबरों के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। कॉइनबेस ने Coin26 में नया स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट जो राशि है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है। Coin26 के को फाउंडर और सीईओ सुमित गुप्ता के अनुसार इस डील के बाद एक्सचेंज का वैल्यूएशन लगभग $2.45 बिलियन हो जाएगा। कॉइनबेस ने पहले भी Coin26 में कॉइनबेस वेंचर के जरिए इन्वेस्ट किया है और 2020 से मल्टीपल फंडिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है। जुलाई में Coin26 को $44 मिलियन का एक्सप्लोर झेलना पड़ा, लेकिन Coin26 ने हिम्मत नहीं हारी और बाउंस बैक करते हुए ये सॉलिड डील करी है। $13 ट्रिलियन की ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने बताया कि कंपनी एसेट की टोकनाइजेशन के लिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। टोकनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी एसेट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या अन्य जो भी निवेश होते हैं को डिजिटल टोकन्स में बदलना, जो ब्लॉकचेन पर रिप्रेजेंट होते हैं। इससे एसेट्स का ट्रेडिंग और ओनरशिप आसान, फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है और मिडिलमैन की जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है। बाइनेंस पिछले हफ्ते के मार्केट क्रैश में लिक्विडेट हुए यूजर्स को $300 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। एलिजिबल अफेक्टेड यूजर्स को $4 से लेकर $6,000 वैल्यू के टोकन्स वाउचर मिलेंगे, जबकि क्रैश से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले इंस्टीट्यूशन को ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने के लिए $100 मिलियन का लो इंटरेस्ट लोन फंड की एक्सेस दी जाएगी। एक चाइनीज वेल का दावा है कि उसने फ्लैश क्रैश में $2 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान झेला और उसे बाइनेंस से सिर्फ 0.26 USDT का कंपनसेशन वाउचर मिला है। अगली खबर है, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि वे बिटकॉइन या गोल्ड पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन की वजह इन एसेट की प्राइस नहीं बल्कि सप्लाई और डिमांड के बेसिक फैक्टर्स हैं। पावेल के अनुसार जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ती है और यही फेड की मेन कंसर्न है। इससे साफ है कि फेड अभी क्रिप्टो या गोल्ड को इन्फ्लेशन कंट्रोल का टूल नहीं मानता, बल्कि इकोनॉमी की रियल डिमांड सप्लाई सिचुएशन पर ध्यान दे रहा है। अगली खबर है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स पे हमला करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश मिलकर यूएस डॉलर की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि अगर ये देश डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे देशों पर वे 10% तक का टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं, ताकि डॉलर की जो लीडरशिप है, चाहे हेजेमनी है, वो कम न हो और डॉलर स्ट्रॉन्ग रहे। अगली खबर है फिर दोबारा बाइनेंस से। बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है और उन पे टोकन लिस्टिंग को लेके कुछ आरोप लगे हैं और उसी को क्लियर करते हुए बाइनेंस ने कहा है कि टोकन लिस्टिंग प्रोसेस से कोई प्रॉफिट वो नहीं कमाती और उस पर लगे आरोप उसे झूठे और बदनाम करने वाले हैं। ये बयान तब आया है जब लिमिटलेस लैब के सीईओ ने बाइनेंस पर आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने उनके प्रोजेक्ट के टोकन सप्लाई का 8% हिस्सा और एक्स्ट्रा डिपॉजिट मांगा। बाइनेंस ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और कानूनी कार्रवाई योग्य बताया और कहा कि उनकी टीम सभी लिस्टिंग फीस रिफंडेबल रखती है, जो 1 से 2 साल में वापस मिल सकती है। साथ ही बाइनेंस ने यह भी कहा कि उनकी टीम ने कभी किसी प्रोजेक्ट के टोकन्स को डंप नहीं किया। हालांकि इंडस्ट्री सोर्सेज के अनुसार बाइनेंस पर पहले से भी इस तरह के इनडायरेक्ट लिस्टिंग कॉस्ट के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष अभी बाइनेंस और लिमिटलेस की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। अगली खबर है यूएस गवर्नमेंट से। यूएस गवर्नमेंट के पास अब $36 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन हैं। ये बढ़ोतरी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीओजे यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बाद हुई है, जिसमें लगभग 1,27,000 बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू लगभग $14 बिलियन होती है, जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी ऑफिशियल ने चीनी नागरिक पर एक बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया, जिससे अरबों डॉलर ठगे गए थे। अगली खबर है मेगा ईथ। ये जल्द ही अपना पब्लिक आईसीओ करने जा रहा है और ये आईसीओ होने जा रहा है सोनार प्लेटफॉर्म पर। और मेगा ईथ एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो कि इथेरियम की स्पीड और स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी फास्टर और लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन। इसने पहले $20 मिलियन की फंडिंग उठाई है और जिसमें कि ड्रैगन फ्लाई कैपिटल, रॉबर्ट वेंचर्स, बिग ब्रेन होल्डिंग्स और फोलियस वेंचर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगली खबर है गेट एक्सचेंज की तरफ से। गेट एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है गेट जीटी टोकन्स, तो उन्होंने इस क्वार्टर में 2.1 मिलियन जीटी टोकन्स बर्न किए हैं, यानी कि परमानेंटली मार्केट से उन टोकन्स को हटा दिया गया है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $35 मिलियन है। लॉन्च के बाद से अब तक कुल 182 मिलियन जीटी टोकन्स बर्न हो चुके हैं, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग $2.96 बिलियन होता है। इससे जीटी की टोकन सप्लाई
जो टोटल सप्लाई है लॉन्च के बाद से लगभग 61% कम हो गई है। इसका मतलब है कि बर्न करने से टोकन की जो स्कैसिटी है वो बढ़ती है, जिससे थियोरेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। और अगली खबर और लास्ट खबर है 16 अक्टूबर 2025 यानी कि कल मेटेओरा का TGE यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट होगा। TGE का मतलब होता है टोकन ऑफिशियली लॉन्च होना और यूजर्स के लिए अवेलेबल होना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कल अवेलेबल होगा 12 बज के और ये UTC टाइम यानी कि इंडिया टाइम में 5:30 बजे आसपास। तो आज की बस ये खबर इतनी ही और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।